वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम जो है पार्ट 6 शुरू करेंगे या छठवां पार्ट शुरू करेंगे। आपको ये कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब का जो जो 5th पार्ट तक जो आप अभी तक पढ़ाया गया, जो फॉर्म्स बताए गए आपको, उसमें जो है आज आपका जो है वो 5th पार्ट तक खत्म हो गया। अब आपको जो है पार्ट 6 जो है आज बताना है। और जो है वो जो पार्ट बताए जा रहे हैं वो आपको समझाने की, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है वो आज जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जाएगा। तो आज आपको जो है अल्फाबेट टी से बताना है। अल्फाबेट टी से जो है आपको बताना है कि टी से कैसे बनते हैं, कैसे जो है टी से हम वर्ड्स को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो टी से कैसे बनाते हैं उसके बारे में जो है आज आपको पार्ट 6 में जो है बताना है। इसमें सबसे पहले दिया है टेक। टेक दिया है। टेक होता है, टेक का मतलब होता है लेना होता है टेक का। इसका सेकेंड फॉर्म टेक की स्पेलिंग TAKE ही होगा। सेकेंड फॉर्म में जब इसका बनाएंगे तो TOOK हो जाएगा। थर्ड फॉर्म TAKEN हो जाएगा। और जब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो TAKING हो जाएगा। इसका मतलब एक ई को हमको क्या करना है, हटा देना है। सेकेंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन, एक ही हटाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन और प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। इसको हम टेकिंग बोलते हैं। इस तरह से जो है आपको भी बनाना है। अगला देखिए दिया है, ये आपको जो है बताया जा रहा है, पार्ट बताया जा रहे हैं कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है। अब जो है अगला देखिए दिया है टीच हो गया। अगला देखिए दिया है टेक हो गया। अब सेकेंड है टीच। तो टीच का होता है TEACH, टीच है। टीच का जो है वो पढ़ाना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म टाट होता है, TAUGST। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, TAUGST। मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं। और जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसकी स्पेलिंग TEACH होती है। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो इसमें ING जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा टीचिंग। कोई इस पर परिवर्तन नहीं। TEACH मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो लिखा है, जैसे लिखा है उसमें लिख देंगे और उसके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, ING बढ़ा देंगे तो जो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला देखिए दिया है टीयर है, TEAR। टीयर मतलब होता है फाड़ना। सेकेंड फॉर्म जो है टोर होता है, TORE। और थर्ड फॉर्म टर्न होता है, TORN। यह होता है, सॉरी यम नहीं, यन, यहाँ यन लिख देंगे। और इसमें जब ING जोड़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में TEARING हो जाएगा तो टीयरिंग हो जाएगा। टीयरिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से। तो टीयर फाड़ना होता है, इसका मतलब मैं बता दिया आपसे। सेकेंड फॉर्म टोर होता है, थर्ड फॉर्म टोर्न होता है। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो टीयरिंग हो जाता है। तो टीयरिंग मतलब होता है फाड़ रहा है या फाड़ रही थी या फाड़ रहे होंगे। तो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो ING का फॉर्म लगाते हैं तो उसके हिसाब से जो है अप्लाएंगे। और TER कोई परिवर्तन नहीं, उसमें केवल हम क्या करेंगे, ING को जो है इसमें जोड़ देंगे। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है टेल। टेल है, TELL होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, TOLD। थर्ड फॉर्म भी TOLD होता है, कोई परिवर्तन नहीं। जब इसमें ING जोड़ते हैं तो TELLING हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। टेलिंग मतलब क्या होता है, कहना। मतलब फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकेंड फॉर्म टोल्ड, कहा, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है। और जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। तो उसमें भी कोई ING के फॉर्म में परिवर्तन नहीं, TELL सेम लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे। मतलब कुछ भी हमको हटाना है, जो हटाना नहीं है उसमें जो है, तो क्या करना है, हमको जोड़ देना है। ये टोल्ड हो गया और सेकेंड थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, तो सेम होता है और टेलिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है थिंक दिया है, THINK। थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। जब सेकेंड फॉर्म होता है इसका थॉट, THOUGST। थर्ड फॉर्म THOUGST, मतलब सेम थर्ड फॉर्म जो क्या होता है वो सेम होता है। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो थिंकिंग हो जाएगा। थिंकिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं, THINKING, थिंकिंग, सोच रहा है। थिंक, सेकेंड फॉर्म थॉट, सोचा, थर्ड फॉर्म भी थॉट, सेम, और उसमें ING जोड़ेंगे तो थिंकिंग। थिंक हो गया। ये सब वर्ब हैं, उसके फॉर्म हम
मैं बता ही रहा हूँ कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो आप समझ रहे हैं। अगला होता है थ्रो, THROW, थ्रो, इसका पूरा परिवर्तन होता है, थ्री हो जाता है, THREW, इसका हो जाएगा थ्रोन, THROWN, थ्रोन हो जाएगा। और इसमें जब थ्रोइंग करेंगे तो THROWING, WRING करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है थ्रो मतलब होता है फेंकना, सेकेंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन, जब इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग हो जाएगा, फेंक रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म थ्रो होता है, थ्री उसको बोलते हैं, THREW हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, THROWN हो जाएगा, थ्रोन हो जाएगा, ING जोड़ेंगे तो थ्रोइंग हो जाएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। थ्रो में प्लस हम क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फेंक रहा है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, ट्रस्ट होता है, THRUST, THRUST, ट्रस्ट, ट्रस्ट का जो है सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, THRUST, थर्ड फॉर्म भी THRUST, और इसमें THRUSTING हो जाएगा, ट्रस्टिंग हो जाएगा। थ्रस्टिंग है, थ्रस्टिंग होता है दबाव देना, तो उसका तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, और इसमें ING जोड़ेंगे तो थ्रस्टिंग हो जाएगा, इसका मतलब होता है दबाव देना। ING जोड़ेंगे तो दबाव दे रहा है हो जाएगा, हमारे कंटिन्यूस में चला जाएगा वो। अब अगला दिया है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे कि अंडरस्टूड कर देंगे, ये स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टूड हो जाएगा, अंडर सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेम होता है, अंडरस्टूड हो जाएगा। मतलब ये आप ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट फॉर्म है अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म, अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म, और इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझाना, अंडरस्टूड में समझाया, अंडरस्टूड मतलब परफेक्ट में चला गया वो। अंडरस्टैंडिंग में तो होता है UNDE होता है, यहाँ पे DE होता है, UNDERSTING, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो जो है समझा रहा है, रहा था, रहे होंगे हो जाएगा। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म, मतलब ध्यान दीजिए कि स्टैंड को बदल के स्टूड कर देंगे, अंडर सेम रहेगा, इसमें भी सेम है वही, और अंडर सेम रहेगा, स्टूड कर देंगे। और स्टैंडिंग जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में स्टैंड, उसमें ING क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो स्टैंडिंग हो जाएगा। स्टैंड जो होता है वो अलग होता है, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, स्टैंड स्टूड होता है, उसमें उसकी भी वो भी एक वर्ब की तरह ही है, उसको तरह से यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए दिया अपसेट, अपसेट, अपसेट में होता है उदास होना, इसका तीनों फॉर्म एक होता है, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एक होता है, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल जो है क्या होता है, एक होता है। अपसेट हो गया, तो इसमें ING जोड़ेंगे, अपसेटिंग हो जाएगा, अपसेटिंग, अपसेटिंग मतलब होता है उदास रहना, उदास हो रहा है, और अपसेट मतलब होता है उदास होना, सेकेंड फॉर्म अपसेट, थर्ड फॉर्म जो है अपसेट, और उसमें अपसेटिंग हो जाएगा तो उदास हो रहा है, तो मतलब अपसेट का मतलब क्या होता है, उदास होना, और है क्या, ये वर्ब। अगला देखिए दिया है, वैक्स होता है, VEX, वैक्स मतलब होता है परेशान करना, इसका सेकेंड फॉर्म जो है वो वैक्स्ड हो जाता है, WEXED, थर्ड फॉर्म भी WEXED, वैक्स्ड हो जाएगा, सेम कोई परिवर्तन नहीं, जब इसमें ING जोड़ेंगे वैक्सिंग हो जाएगा। इसका मतलब बता दीजिए आप क्या होता है, परेशान करना, तो वैक्स का मतलब परेशान करना, वैक्स्ड, वैक्स्ड ED लगा देंगे सेम, और उसमें ING जोड़ेंगे तो वैक्सिंग हो जाएगा, परेशान कर रहा है। देखिए दिया है, वेक होता है, वेक मतलब जगना होता है, WAKE, वेक, और वेक का सेकंड फॉर्म ओक होता है, WOKE, थर्ड फॉर्म WOKEN, और इसमें वेकिंग हो जाएगा, KING, एक क्या करेंगे हम हटा देंगे, वेक जगना होगा, वो सेकेंड फॉर्म, वोकेन थर्ड फॉर्म, और इसमें ING जोड़ेंगे तो वेकिंग हो जाएगा, और एक ही को क्या करेंगे हम हटा देंगे, तब जो है आपका सही होगा।
कहीं पर हम हटाते हैं, कहीं जोड़ते हैं, उन्हीं सब चीजों का आपको ध्यान देना है, कहाँ हटाना है कहाँ जोड़ना है। अब अगला दिया है वियर, WEAR। वियर का सेकेंड फॉर्म वोर्न होता है, और होता है WORE। थर्ड फॉर्म जो है WORN, वोर्न होता है। इसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम जैसे लिखा है वैसे क्या करेंगे, लिख देंगे वियरिंग, WARING, वियरिंग। ओ पहनना होता है, वियर और वियरिंग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ओर्न होता है उसमें। अगला देखिए दिया है वीव होता है, बुनना होता है, WEAVE, वीव होगा। इसका जो है सेकेंड फॉर्म वो हो जाएगा WOVE, और थर्ड फॉर्म ओवन हो जाएगा WOVEN, ओवन हो गया। और इसमें जब लाएंगे वीविंग करेंगे WEAVING, तो वीविंग मतलब बुन रहा है, तो वीव बुनना, वो ओवन और वीविंग हो जाएगा, बुन रहा है। वीव का होता है बुनना होता है, बुनाई करना होता है, सेकेंड फॉर्म वो ओवन। जो भी हम काम करते हैं वो सब क्रिया है, और इसी क्रिया का रूप समझते हैं। वेड होता है WED, वेड मतलब शादी होती है, शादी करना होता है। सेकेंड फॉर्म भी तो है वो वेड होता है, या वेडेड कर सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो। थर्ड फॉर्म भी वही सेम वेड, या लिखना चाहें तो वेडेड। और इसमें ING जोड़ते हैं WEDDING हो जाएगा, तो वेडिंग हो जाएगा। मतलब वेडेड या वेडेड लिख सकते हैं आप, वेड भी सेम रहेगा, मतलब इसका तीनों से वेड ये भी सही है, और इसमें वेडेड लगा दें, DDED कर दें वो भी सही है। और ING जोड़ेंगे तो ध्यान देना है कि एक D हम लोग को अपने आप से जोड़ना है, और उसमें ING क्या करना है, लगाना है। वेड मतलब होता है शादी करना, ये आपको जानना चाहिए। अगला देखिए दिया है वीप दिया है। वीप मतलब होता है रोना, वीप मतलब क्या होता है, रोना, WEEP। इसका सेकेंड फॉर्म वेप्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी वेप्ट ही होगा, बिल्कुल सेम। थर्ड फॉर्म भी उसका क्या होगा, वेप्ट। जो थर्ड फॉर्म जो है वो उसका वेप्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जो है वो वेप्ट हो जाएगा। और वीपिंग हो जब करेंगे WEEPING, वीपिंग। वीप, वेप्ट और वीपिंग। वीपिंग मतलब है रोना। वेप्ट सेकंड फॉर्म WEPT होगा, थर्ड फॉर्म भी सेम WEPT, और उसमें ING जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, WEEP, उसमें ING क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे तो वीपिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है वेट होता है WET, इसका भी सेकेंड फॉर्म सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम। जोड़ेंगे तो वेटिंग हो जाएगा। भीगना होता है, ये भीगा हुआ बोल सकते हैं आप, गीला हुआ बोल सकते हैं, गीला करना होता है वो बोल सकते हैं। तो इसमें वेट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से, और इसमें ING TED करके चाहना है तो वो भी कर सकते हैं आप, WETTED जैसे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और WETTING करेंगे तो वेटिंग हो जाएगा। तो वो जो है आपका गीला करना होता है, भिगोना होता है, ये बोल सकते हैं। अगला देखिए दिया है, अगला विन दिया है। इसका प्रयोग हमेशा आप करते हैं, विन। जब भी कोई आप जीत हासिल करते हैं तो विन का सेकेंड फॉर्म वन होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वन होता है। जब इसमें ING जोड़ते हैं तो WINNING करते हैं तो विनिंग हो जाता है। मतलब विन का सेकेंड फॉर्म वोन, थर्ड फॉर्म भी वोन, और इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विनिंग, मतलब जीत रहा है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और सेकेंड फॉर्म WON, थर्ड फॉर्म भी WON, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। विथड्रा हो जाएगा, वापस लेना होता है, विथड्रा। इसमें कोई परिवर्तन, केवल ड्रा का ड्यू हो जाएगा, तो विथड्रू हो जाएगा, विथड्रू। और इसी ड्रा को ड्रॉन कर देंगे तो विथड्रॉन हो जाएगा, DRAWN। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, विथड्राइंग, DRAWING, विथड्राइंग हो जाएगा। ड्रा होता है, खींचना होता है, ड्रा, ड्यू, ड्रॉन, तो उसमें विथ अपना इंक्लूड आप कर देंगे अलग से। इसका वापस लेना होता है, और जब विथड्राइंग कर देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, विथड्रा लिख के उसमें ING क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वापस ले रहा है हो जाएगा। वापस ले रहे थे, ले रहे होंगे कर सकते हैं आप, मतलब
कंटिन्यूअस में चला जाता है। अगला और अंतिम दिया है राइट। इसका प्रयोग हमेशा करते हैं आप। राइट का सेकेंड फॉर्म रूट होता है और थर्ड फॉर्म जो है वो रिटर्न होता है। तो इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, WRITING हो जाएगा, तो राइटिंग हो जाएगा। मतलब राइट, रोट, रिटेन और राइटिंग हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये आपको जो है पार्ट 6 में जो है आपका अंतिम था, ये ट्रांजुगेशन ऑफ वर्ब में अंतिम था ये आपका राइट, सेकेंड फॉर्म रूट WROT, थर्ड फॉर्म WRITT यानी रिटेन होता है। जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो राइटिंग करेंगे तो एक ही को क्या कर रहे हैं, हम हटा दे रहे हैं, और आईएनजी जोड़ रहे हैं तो राइटिंग हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो है वो काम कर रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, रोट सेकेंड फॉर्म। एक चीज इसमें ध्यान दे रहा है, इसके तीनों फॉर्म बदल रहे हैं। मतलब राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, राइटिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो मान लीजिए आपका फॉर्म खत्म हो गया। इसका प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी राइट है जो लिखे थे, तो राइट का तीनों फॉर्म अलग अलग था, तीनों रूप अलग अलग था। तो जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन में हम कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए राइट लिखा है, हमको प्रेजेंट टेंस में बनाना है, तो ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका प्रयोग नहीं। तो राइट का ही बनाया, जैसे मान लीजिए तो लिखा है आई राइट ए लेटर। अब देखिए यहां पर इसका काम लगा, मतलब वर्ब का प्रयोग हुआ। ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ऑब्जेक्ट की जैसी जो ये आर्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर राइट दिया है, राइट जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जैसे प्रयोग किया गया है। अब जैसे मान लीजिए इसी का सेम है, अब इसी को हमको अगर आपको पास्ट टेंस में लिखना है, तो वो जो राइट का आपको रूप लिखा है, रोट लिखा है, अब उसको रोट को आप बनाए, तो रोट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखेंगे आई रोट ए लेटर। तो जैसे मान लीजिए यहां लिखा है राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आपको आना चाहिए कि राइट की स्पेलिंग क्या होती है। आई राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ताती लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब हम सेकेंड फॉर्म बनाए तो आपको फिर यहाँ स्पेलिंग आनी चाहिए। ये रोट की स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा। पास्ट टेंस में मैं बताया था आपको, क्रिया का कौन सा रूप लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। तो जो आपको आना चाहिए कि भाई सेकेंड फॉर्म का स्पेलिंग क्या होगी, भाई स्पेलिंग मेन है। स्पेलिंग अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनाएंगे। राइट का जैसे हमने बना के आपको दिखाने की कोशिश की कि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, तो ये लेटर हो जाएगा, मतलब उसका प्रयोग कर देंगे। अब अगला देखिए दिया है, जैसे मान लीजिए अगला आई कर देंगे, और जब सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो रोट होता है, लेकिन जब थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया आपको तो बताएंगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न का प्रयोग हमेशा जो है आप करते हैं कहाँ, परफेक्ट के टेंस में। तो हैव लग गया है, मतलब ये कौन सा टेंस बनाने जा रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव, यार जब रिटर्न की स्पेलिंग लिखेंगे WRITT हो जाएगा, रिटर्न ए लेटर हो जाएगा। चलिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो है आपको प्रयोग करके मैं समझा दूं कैसे करना है। तो राइट का सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट रोट, और कैसे प्रयोग करना है आप देखिए। ये परफेक्ट के टेंस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट है तो रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए राइट फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हो गया, सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग हो गया, और थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हो गया। कैसे प्रयोग करना है, अब इसी राइट को अगर इसी राइट का अगर आपको जो है जब राइटिंग अगर लिख के बनाना रहेगा, जैसे मान लीजिए राइटिंग का भी एक बताया था आपको, राइटिंग में बनाना है, तो राइटिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। तो राइटिंग में प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान देना है कि हम कंटीन्यूअस के टेंस में जाते हैं। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना रहता है तो हम कंटीन्यूअस के टेंस में जाते हैं। और कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखें आई एम, तो आपको मैं बताया कि जो राइट होता है, जो ये राइट है WRIT, इसमें जब राइटिंग करते हैं तो एक ही क्या करते हैं, हटा देते हैं, WRITING हो जाएगा, राइटिंग। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। अब ये समझ लीजिए आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ये जो राइटिंग जो है वो प्रयोग करके आप बना दिए, मतलब एक ही हटा दिए। और ये कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। मतलब कैसे यूज किया आपने। अब ये और कुछ और वर्ड है, कुछ और समझ लीजिए, कुछ और वर्ड जो है कैसे आप प्रयोग करते हैं, कैसे उसको जो अपने फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पढ़ा तो, लेकिन प्रयोग कैसे करते हैं उसका, ये आपको कोशिश आपको मालूम होना चाहिए कैसे प्रयोग करना है, कैसे क्या करना है। जैसे टीच होता है, एक है टीच मतलब पढ़ाना होता है। टीच तो लिखेंगे आई टीच यू, ये हो गया, आई टीच यू हो गया। और जब भी आई टीच यू कहते हैं तो इसका मतलब आपको ध्यान है हो गया कि ये जो है कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म।
ये कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो कहते हैं आई टॉट यू, TAUGST, टॉट यू हो जाता है। जब इसका हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं कहते हैं आई हैव टॉट यू। मतलब चीज का सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। लेकिन जब भी हम जो है इस सेंटेंस का जब भी हम क्या करें कि रूप को बदलें, रूप को बदलने के लिए हमको क्या करना है कि रूप को बदलने के लिए हमको जो है यहाँ पे ING हमको बनाना है। तो ING फॉर्म लगाएंगे तो आपको ये टीच होता है वो टीचिंग हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आई एम टीचिंग यू। अब देखिए कैसे बदला है कि मैं आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं। सब में लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस है, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं। आई टॉट यू, मैंने तुमको पढ़ाया। आई हैव टॉट यू, मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। और यहाँ पर आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर टीचिंग का प्रयोग जो प्रयोग हो रहा है वो कैसे हो रहा है आप समझिए। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ING लगा कैसे प्रयोग कर रहे हैं टेंस बनाते समय, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो टेंस होता है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपको यूज करना है, किस तरह से करके बनाना है। अब अगला देखिए दिया है, कुछ और सेंटेंस दिया है। जैसे कुछ और है, गो होता है। तो गो का जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाए, यू गो देयर। इसका हो जाएगा कि तुम वहां जाते हो। तो इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम वहां जाते हो। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। कहेंगे यू वेंट देयर, यू वेंट देयर, तो तुम वहां गए। इसका थर्ड फॉर्म लगा जब बनाएंगे कहेंगे यू हैव गॉन होता है थर्ड फॉर्म गो का, गॉन देयर, तुम वहां जा चुके हो। अब यहां पर जब ING जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन करता होगा, यू आर गोइंग देयर। मतलब ING जोड़ेंगे तो क्या हो गया, जो गोइंग हो गया। तो गो का ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म था, सेकेंड फॉर्म था, थर्ड फॉर्म था, ING फॉर्म था। गोइंग करके कैसे बनाया ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ वर्ब जो है मैं कोशिश किया कि जो है आपको बता दूं कैसे प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है यू गो देयर, तुम वहां जाते हो, यू वेंट देयर, तुम वहां गए, यू हैव गॉन देयर, तुम वहां जा चुके हो, यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो। इस तरह से जो है आप प्रयोग करते हैं। प्रयोग में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ईट है, ईट का ही है, जैसे मान लीजिए तो ईट का प्रेजेंट फॉर्म जैसे ही के साथ, जैसे ही के साथ जब लगाते हैं तो ईट्स हो जाता है प्रेजेंट फॉर्म में। ही ईट्स स्वीट्स, ही ईट्स स्वीट्स, वो मिठाइयां खा रहा है, खाता है, वो मिठाइयां खाता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ईट्स। अब इसका जब पास्ट है तो एट होता है, तो ही एट स्वीट्स हो जाएगा, वो मिठाइयां खाया। थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो कहेंगे ही हैव ईटेन स्वीट्स, वो मिठाइयां खा चुका है। और जब ING जोड़ेंगे कहेंगे he have been eating sweets। यहां पर हैव बीन न लगा के आप वाज कर सकते हैं, ही वाज कर सकते हैं। ही वाज ईटिंग स्वीट्स, हैव बीन भी सही था लेकिन वाज थोड़ा समझ में आएगा। ही वाज ईटिंग स्वीट, वह मिठाइयां खा रहा था। इसका हिंदी बनाएंगे वो मिठाइयां खा रहा था। तो ING का कोई परिवर्तन नहीं होता। ही ईट्स स्वीट्स, वो मिठाइयां खाता है। ही एट स्वीट्स, वो मिठाइयां खाया। ही हैव ईटन स्वीट्स, वो मिठाइयां खा चुका है। ही वाज ईटिंग स्वीट, वो मिठाइयां खा रहा था। यहाँ पर वाज जो हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, एट हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। मतलब कैसे प्रयोग हुआ है देख लीजिए आप। जो प्रयोग हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है कि मतलब अब टेंस में आपको कितना यूज, किस तरह से यूज किया जा रहा है ये आपको देख ही रहे हैं आप। किस तरह से वर्ब का जो यूज होता है कुछ मैं बता रहा हूं आपको। ईट हो गया है आपको जो है एक तरीके से होता है, और भी बहुत सारे हैं किस तरह से यूज करते हैं। जैसे ड्रिंक होता है, आई ड्रिंक ए कप ऑफ टी। टी मतलब
चाय होता है। आई ड्रिंक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूं। इसका सेकेंड फॉर्म है तो ड्रैंक होता है। आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय पिया, तो ड्रैंक हुआ तो क्या हो गया, ड्रैंक। अब थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है तो आई हैव ड्रंक ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पी चुका हूं। ड्रंक हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इसमें आईएनजी रहेंगे तो कहेंगे आई एम ड्रिंकिंग ए कप ऑफ टी, मतलब मैं एक कप चाय पी रहा हूं। तो आईएनजी ड्रिंकिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ड्रिंक का सेम लिख देते हैं हम। जब ड्रिंक करते हैं ये परिवर्तन होगा, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, और ड्रिंकिंग हो जाएगा तो पी रहा हूं हो जाएगा। इस तरह से प्रयोग करके आप जो सेंटेंस का बनाते हैं। जैसे कभी कभी जो है आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में भी प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए, कैसे यूज कर रहे हैं ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे एक है आई गेट फर्स्ट डिवीजन इन क्लास, तो यहां पर जो पैसिव बनाएंगे लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन इज गॉट बाय मी इन क्लास। तो अब यहां पर जो गेट था उसका थर्ड फॉर्म गॉट है, थर्ड फॉर्म है, गॉटन भी होता है, तो गेट गॉट होता है, गॉटन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन इज गॉट बाय मी इन क्लास, तो यहाँ तो गेट का एक्टिव पैसिव वॉइस देखिए कैसे यूज हो रहा है। एक्टिव पैसिव हम जानते हैं क्रिया का हमेशा कौन सा रूप रखता है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे एक और एक्टिव पैसिव देख लीजिए आप, एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है। टेंस में तो आपको मैं बता ही दिया कि किस तरह से यूज करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में जो है कुछ जैसे आई ईट ए मैंगो, अब मैं, इसका हिंदी हो जाएगा मैं एक आम खाता हूं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो किसमें चलाएगा, ऑब्जेक्ट जो चलाएगा सब्जेक्ट में। लिखेंगे ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ये देखिए प्रयोग करके। तो ईटन का सेकेंड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है, सेकेंड फॉर्म एट होता है, और मैंगो जो है वो ए मैंगो इज ईटन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा जो है वो खा लिया गया है। इस तरह से जो है आप प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ प्रयोग करेंगे, बहुत सारे हैं। मतलब मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आप जो है वो फॉर्म को आप यूज करते हैं, कैसे फॉर्म्स जो है आप फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म्स जो है उस पर लगाएंगे तो कैसे यूज करेंगे। तो कुछ वर्ड्स को मैं जो है यहाँ पे बताने की कोशिश किया, जो है हमेशा जो दैनिक दिनचर्या में कुछ जो वर्ड आते हैं, जैसे विन हो गया, आई विन द मैच। अब सेकेंड फॉर्म है आई वन द मैच। थर्ड फॉर्म है आई हैव वन द मैच, और आईएनजी जोड़ेंगे तो विनिंग हो जाएगा, तो आई एम विनिंग द मैच हो जाएगा। तो विन का सेकेंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म वन, और आईएनजी जोड़ेंगे तो विनिंग हो जाएगा। तो विनिंग जब होगा तो आपको ध्यान देना है कि WINNING हो जाएगा, तो विनिंग हो जाएगा। इस तरह से जो है आप प्रयोग करके बनाते हैं सेंटेंस। जैसे मान लीजिए विनिंग का एक बनाना है, तो यहाँ आप कर लेंगे कि आई एम विनिंग ए मैच, मैं एक मैच जीत रहा हूं। यहाँ पर WN आप कर देंगे तो विनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है रूप को जो प्रयोग करते हैं, आप जो है गो का कैसे प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जैसे बहुत सारे हैं, बना लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मतलब आपको
छोटा छोटा जो रूप है वो आपको समझ जाइए कि कैसे आप जो है उसके प्रयोग आप करते हैं, टेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो आप जब इसको एक बार अध्ययन करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म में क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, और आईएनजी लगाएंगे तो कैसे यूज करेंगे, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, बहुत सारे ज्यादा आपको पता है बहुत ज्यादा दिन से चल रहा था, काफी ज्यादा है, तो आपको कुछ जो है जो हो सका वो मैं आपको प्रयोग करके बताने की कोशिश किया कि ऐसे ऐसे आप प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे इसको यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, उसको आपको जो है घर पे पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको याद करना है। जब तक आप याद नहीं करेंगे, और याद करते हैं क्या, देखना है इसको, देखना है कैसे रूप बदलना है, तो उसको रूप को आप पहले देखिए वीडियोस के माध्यम से, और उसके बाद जो है जो टेंस में जो आप टेंस बनाते हैं उसमें आपको यूज कैसे करना है, वो कुछ मैं 2-4-5 यूज करके मैं बताया भी कि पैसिव वॉइस में कैसे होता है, एक्टिव वॉइस में कैसे होता है, और भी जो आप बनाते हैं उसमें कैसे यूज करते हैं। तो पहले टेंस को आपको पहले इसको याद करिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में जोड़ेंगे तो क्या होगा। उसके बाद जो है आप जब इसका बनाएंगे तो यूज जो है आपको प्रयोग करने का तरीका जो है आपको आएगा। ये आपको जो है 6 पार्ट, और ये आज आपका जो है कंजुगेशन ऑफ वर्ब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, या टॉपिक बोल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका शुरू करना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण कैसे करते हैं, सेंटेंसों को रूपांतरित कैसे करते हैं, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ये शुरू करना है। आज आपको कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है आज का आपका खत्म हो गया। कैसे यूज करते हैं वो मैं यूज करके कुछ आपको वर्ड टॉपिक दिखाया, कैसे वो समझाया आपको, कैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं आप, ये मैं आपको बताने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, या नेक्स्ट टॉपिक जो बोल सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नया चैप्टर आपको शुरू करना है। वो आपको अगले बार जो है आपका ये फॉर्म ये शुरू होगा। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है आज आपका खत्म हो गया। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।